गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स, जो कि यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी से रिलेटेड है। और हमने चैप्टर की शुरुआत की थी समानांतर श्रेणी, उसी का ये पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अंत से nवां पद किसका, एपी का, एपी यानी कि समानांतर श्रेणी का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर फटाफट ज्वाइन हो जाइए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप टेलीग्राम पर जाकर सीधे विज्ञान गुरुजी लिखिए, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये नेम जो है मेरे अदर यूट्यूब चैनल का है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक का नाम यहाँ तो मिसिंग है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक नया स्क्रीन ले लेते हैं, वाइट स्क्रीन। चलिए, हमें पढ़ना क्या है, तो nवां पद पढ़ना है, ठीक है। nवां पद कहाँ से, अंत से, किसका, तो एपी का, ठीक है। nवां पद अंत से एपी का, ये हमें पढ़ना, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना प्रथम पद ए सार्वअंतर डी और अंतिम पद यल हो तो, ठीक है। अगर इतना हम मान लेते हैं कि प्रथम पद ये है, सर्वांतर डी है और अंतिम पद यल है, तो जो हमारा समानांतर श्रेणी होगा वो हमें क्या मिलने वाला है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। ऐसे करते करते मान लीजिए अंतिम पद हमने यल का है ना, तो अंत में क्या होगा, एल होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि अंत से ठीक एक पहले कौन सा पद होगा, क्या एल माइनस डी लिख दें? जी हाँ, क्योंकि डी से ही तो बढ़ रहा है, तो घटेगा भी किससे, डी से। इससे ठीक एक पहले क्या होगा, एल माइनस 2d होगा। इससे ठीक एक पहले क्या होगा, एल माइनस 3d होगा। तो इस प्रकार से प्रारंभ से भी आप पद लिख सकते हैं और अंतिम से भी पद लिख सकते हैं। अब हमारा टॉपिक ये है कि कैसे हम अगर इधर से चलना शुरू करते हैं तो जो 90वें नंबर का जो पद आएगा उसका मान आप बता दो कितना होगा, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो दिया क्या था, दिया था कि जो हमारा अंतिम पद है, ठीक है, यहाँ बारी बारी से लिख रहे हैं, जो अंतिम पद है वो कितना है, यल है। अंतिम पद कौन सा है, यल है। फिर अंत से जो दूसरा पद है वो क्या था, एल माइनस डी। देखिए यही तो है अंत से दूसरा पद, एल माइनस डी। फिर अंत से जो तीसरा पद है वो क्या है, एल माइनस 2d। इसी तरह जो अंत से चौथा पद है वो क्या है, एल माइनस 3d, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ सभी के सभी अंत से पढ़ रहे हैं ना, और पहला पद, अंतिम पद कहने का क्या मतलब है कि अंत से पहला पद, फिर अंत से दूसरा, फिर अंत से तीसरा और अंत से चौथा। जब हम चौथे पद की बात करते हैं तो यहाँ 3 दिया हुआ है, जब तीसरे पद की बात करते हैं तो यहाँ 2 दिया हुआ है, और जब दूसरे पद की बात करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं देने का मतलब 1 है। और जब अंतिम पद यानी कि पहले पद की बात करते हैं, कहाँ से, अंत से, तो सिर्फ एल मिलता है, यानी कि डी वाला पद क्या है, 0 हो चुका है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एल माइनस 4 माइनस 1d। देखिए 4 में से 1 गया, 3d। फिर इसी तरह ये जो 2d है इसको हम कर सकते हैं 3 माइनस 1d। इसी तरह जो 1d है उसको कर सकते हैं l माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। और जो सिर्फ l है उसको हम लिख सकते हैं l माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए l तो हर जगह है, d भी हर जगह है। अगर हम पहले अंत से, अंतिम पद कहने का मतलब है कि पहला पद, तो यहाँ क्या है, 1 माइनस 1। अंत से दूसरा पद की जब बात करते हैं तो 2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1। अंत से जब तीसरा पद कहते हैं तो 3 माइनस 1। अंत से चौथा पद कहते हैं तो 4 माइनस 1, ठीक है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होगा, मैं कभी कभी नंबर को हिंदी में बोल दे रहा हूँ, कभी कभी इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो क्या हम इसी से प्रेरित होकर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो अंत से जो हमारा यनवा पद होगा वो क्या हो जाएगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ जो चौथा था तो यहाँ 4 माइनस 1, तीसरा था तो 3 माइनस 1, दूसरा था तो 2 माइनस 1। तो इसी तरह जब यनवा की बात करेंगे तो n माइनस 1 नहीं कर सकते हैं। यही हमें क्या करना था, दिखाना था कि जो हमारा समानांतर श्रेणी का अंत से जो यनवा पद होगा वो क्या होगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप याद कर लो, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, अंत से यनवा पद है, किधर से, पीछे के तरफ से। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आता है। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आगे देखने वाले हैं। तो जैसे उसी के क्रम में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंत से 20वां पद ज्ञात करो। यानी कि इधर से कौन सा पद, 20वां पद। तो जरा मुझे ये बताओ, इसमें a क्या है, a है 3, लिख देते हैं 3। सर्वांतर क्या है, d, तो d को कैसे निकालेंगे, 8 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा, 5। और अंतिम पद कौन है, अंतिम पद यल यानी कि 253। हमने सभी लिख दिया। क्या पूछा है, अंत से 20वां पद। जरा ये बताइए मुझे, जो अंत से यनवा पद होता है, अंत से यनवा पद वो क्या होता है, वो होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो हमें यहाँ कौन सा पद निकालना है, यहाँ 20वां पद निकालना है ना। तो n जहाँ होगा वहाँ क्या रख देंगे, 20 रख देंगे। तो l माइनस 20 माइनस 1 गुणे डी। l के जगह क्या है, l के जगह है 253, तो यहाँ l ना रख के क्या रख देंगे, 253 माइनस 20 में से 1 गया 19, और d का मान कितना है, 5 है, d का मान 5। तो 253 माइनस 19 बचे 95। ठीक है, अब 193 में से 95 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 193 में से जब 95 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 148। ठीक है, क्योंकि 13 में से 5 गया 8, फिर 14 में से 9 गया, सॉरी हाँ 14 में से 9 गया, 5 बचना चाहिए था ना यहाँ, एक बार फिर घटा लेते हैं। 13 में से 5 गया 8, 8 पाँच 13, फिर यहाँ 4 बचा, हासिल लेगा 14 होगा, 14 में से 9 गया, यहाँ 5 होगा। ठीक है, और 2 में से 1 गया, सॉरी 2 हासिल दे दिया था तो 1 बचा। यानी कि जो 20वां पद है, जो हमारा 20वां पद है वो कितना आ चुका है, 158। ठीक है, 158। तो 20वां पद ही पूछा था। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा जो है, 2 अंकों वाले कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस चैप्टर का। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आएगा, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो जरा मुझे ये बताइए, 2 अंकों वाली संख्याएं होती क्या हैं, जैसे 10, 11, ऐसे करते करते 99 तक जाएगा, क्योंकि 99 के बाद क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ये तो 3 अंक का है, और 10 से पहले क्या आएगा, 9, ये तो 1 अंक का है। तो 2 अंक का इसके बीच में ही तो होगा। अब कहा है कि ये 2 अंकों वाली तो संख्याएं होंगी, लेकिन 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 10 तो 3 से विभाजित होता नहीं है, 11 भी नहीं होता, यानी कि 12 होता है, फिर 15 होता है, फिर 18 होता है, फिर 21 होता है, और ऐसे करते करते जब जाएंगे तो 99 भी 3 से विभाजित होता है। तो ये क्या है, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या है, और यही हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं, तो क्या आप इसको गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। तब इसका इस्तेमाल किस में करेंगे, समानांतर श्रेणी के फॉर्मूले का करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ आप यनवा पद का भी फार्मूला लगा सकते हैं। यनवा पद का जो फार्मूला होता था, यनवा पद, देखिए जब यनवा पद कहने का मतलब है, यानी कि शुरू से, शुरुआत से इसका मतलब है, वो फार्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या होता था, प्रथम पद होता था, और d सर्वांतर होता था। लेकिन अगर हम अंत से यनवा पद निकालें, अंत से यनवा पद, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो चूंकि हम अभी जो हम टॉपिक पढ़े हैं वो अंत से पढ़े हैं, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। आप ये भी फार्मूला लगाओगे तो आंसर 100% आएगा। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ, अगर इधर से गिनना शुरू करो, जितना संख्याएं आएंगी,
क्या इधर से भी गिनने पे वही नहीं आएंगे? अगर मान लीजिए 1 से आप 100 तक गिनते हैं, गिनती की संख्या तो 100 होती हैं, लेकिन क्या 100 से उल्टी गिनती गिनते हैं 1 तक, तब भी तो 100 ही संख्याएं होंगी ना टोटल। तो उसी तरह हम अगर अंत से मान लेते हैं कि ये जो 12वां पद है ये अंत से ये जो 12 जो आया है वो nवां पद है, ठीक है। माना जो nवां पद है कहाँ से? अंत से वो क्या है? 12 है। 12 है तो 12 बराबर क्या लिखेंगे? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। 12 बराबर l यानी अंतिम पद कौन है? तो 99 है, माइनस n माइनस 1, और d का मान कितना है? तो भैया d का मान ज़्यादा आगे वाले पद में से पहले वाला पद घटाएंगे तो 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। d का मान कितना आएगा? 15 माइनस 12 यानी कि 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब ये देखो इस पूरे पद को इधर ले आते हैं तो ये माइनस जो है इधर आएगा, किस में हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ होगा n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99 तो है इधर, 12 को इधर लेते आओ, तो 12 को इधर लाएंगे तो 12 क्या करेगा? घटेगा। फिर 3 से n में गुणा करेंगे 3n, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3। 12 को घटाएंगे 99 में से कितना बचेगा? ये बचेगा 87, ठीक है। फिर 3 को इधर भेजेंगे, 3 जुड़ने के लिए जाएगा तो 3n बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। फिर n बराबर ये गुणा में है तो 90/3 यानी कि 30, यानी टोटल कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं हैं जो 2 अंकों की संख्या है और 3 से विभाजित होती है। तो हमारा उत्तर कितना आया? 30 आया। अब जरा इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो इसमें मानते हैं ये nवां पद है, कहाँ से? शुरू से। nवां पद कौन सा है? 99 है, तो लिखेंगे 99 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 99 a का मान कितना होगा? a यानी प्रथम पद 12 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, d तो यहाँ भी 3 ही होगा ना, तो d को क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। अब 12 को जब इधर लाओगे तो घटने के लिए आएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये होगा 87। 3 का गुणा n में गुणा करेंगे तो 3n, माइनस 3 करने 3, फिर 3n को इधर पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा? 90 बराबर 3n। तो यहाँ से n का मान 30 नहीं हो जाएगा? देखो दोनों से सेम आया, तो चाहे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो चाहे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, दोनों से आपको सेम आने वाला है। कोई भी इस्तेमाल करो एग्जाम में आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 10 7 4 कॉमा डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से, देखो पूछा है अंतिम पद से 11वां पद, यानी कि पीछे से 11वां पद पूछा है, ठीक है। पीछे से 11वां पद, तो n का मान कितना दे दिया है? तो n का मान 11वां है। यहाँ l का मान कितना है? तो -62 है। d का मान कितना है? तो भैया बाद वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटा दो, यानी कि -3। देखो 7 में से 10 घटाओगे यानी छोटे में से बड़ा संख्या घटा रहे हो ना, तो उत्तर किस में आएगा? ऋण में आएगा, यानी कि -3। और प्रथम पद क्या हो जाएगा? तो प्रथम पद हो जाएगा 10। अब हमें अंत से 11वां पद पूछा था ना, तो आपको पता है कि अंत से nवां पद क्या होता है? अंत से nवां पद, तो अंत से nवां पद होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से nवां पद की जगह कौन सा पद निकालना है? हमें 11वां पद निकालना है। तो l के जगह है -62, तो लिख देते हैं -62, माइनस n के जगह 11, तो 11 -1, और d का मान कितना आया है? -3, ठीक है। जहाँ ऋण देखो आप ब्रैकेट में उसको बंद कर दो, -62। अब ये देखो 11 में से 1 गया 10, ये 10 हो गया, 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30, और यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, ऋण ऋण मिलके कितना हो जाएगा? धन हो जाएगा। अब ऋण 62 में 62 जोड़ना है, तो ऋण 62 में 62 जोड़ोगे तो धन और ऋण मिलके ऋण होगा, यानी घटने का काम होगा। तो 62 में से 30 घटेगा, कितना आएगा? 32 आएगा। अब बड़े वाले का चिन्ह क्या है? ऋण है, यानी कि ऋण 32, यानी कि जो 11वां पद है, जो 11वां पद है कहाँ से? अंत से, वो कितना है? ऋण 32, ठीक है। तो यही था हमारे वीडियो का एंड। तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक बटन प्रेस कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में
एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।